रूस यूक्रेन युद्ध को आज 9 महीने पूरे हो गए। रॉकेट और टैंक से शुरू हुई ये जंग समंदर में भी लड़ी गई और अब यूक्रेन की बर्फबारी के बीच बारूदी वार पलटवार जारी है। 9 महीने पहले जो जंग टैंक और गोला बारूद से शुरू हुई थी, वो अब न्यूक्लियर वॉर के दरवाजे तक जा पहुंची है। अमेरिका और ब्रिटेन से आई टॉप सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब यूक्रेन के खिलाफ मास किलिंग के केमिकल वेपन जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बात यहां तक पहुंची कैसे? ये युद्ध इतना घातक कैसे हो गया? इस युद्ध में हथियार कैसे बदलते चले गए? 9 महीनों की जंग में अब तक क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। फ्रंट लाइन के एकदम करीब टीवी 9 की टीम मौजूद है। ओह माय गॉड, एकदम दीवार से सट के रहना है। लाइन डाउन, इधर दिखाई सामने। आर्माटा टैंक, रॉकेट, क्लस्टर बम, थर्मोबैरिक वेपन, हाइपरसोनिक मिसाइल। इस युद्ध ने दुनिया को क्या क्या नहीं दिखा दिया, लेकिन अब भी जो बाकी रह गया वो बहुत विनाशक है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी थिंक टैंक को लगता है कि रूस सर्दियों में अपने महाविनाशक केमिकल वेपन या न्यूक्लियर वॉरहेड से अटैक जरूर करेगा। हालात यहां तक कैसे पहुंच गए, ये जानने के लिए समझिए इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। 24 फरवरी 2020, मारियुपोल एयरपोर्ट, यूक्रेन। ये आधे यूरोप और यूक्रेन को बर्बाद कर देने वाले महाविनाशकारी युद्ध का पहला धमाका था। सवेरे सवेरे पहला हमला मारियुपोल एयरपोर्ट पर लगे रडार और सर्विलांस सिस्टम पर हुआ था। शाम होते होते मारियुपोल से लेकर खेरसोन तक और खार्किव से लेकर यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाकों तक रूसी बारूद बरसने लगा। हमले की शुरुआत टारगेटेड अटैक्स और छोटे छोटे रॉकेट से हुई। जंग के पहले ही दिन इन रॉकेट धमाकों की गूंज यूक्रेन की राजधानी कीव से 8000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच गई। The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity, this is a premeditated attack. 24 फरवरी को मारियुपोल के एयरपोर्ट पर धमाके से शुरू हुई जंग कुछ ही घंटों में यूक्रेन के हर बड़े शहर तक पहुंच गई। क्रीमिया और बेलारूस के रास्ते यूक्रेन की सड़कों पर रूसी टैंकों और जेड मार्क वाले बख्तर बंद उतर गए। रूसी सेना के कई किलोमीटर लंबे काफिले ने यूक्रेन के नेशनल हाईवे पर डेरा डाल दिया। इसके बाद यूक्रेन में शुरू हुई टैंकों की जंग। रूस ने यूक्रेन में अपने सबसे घातक और सबसे आधुनिक T-14 आर्माटा टैंक उतार दिए। 12 किलोमीटर तक गोला फेंक सकने में सक्षम T-14 आर्माटा टैंकों ने आते ही यूक्रेन में तबाही मचा दी। रूसी T-14 आर्माटा और BMP T-72 टर्मिनेटर टैंकों का काफिला जिस तरफ बढ़ा, वहां से यूक्रेनी सेना के पैर उखड़ गए। शहर के शहर खाली होने लगे, लोग यूक्रेन छोड़कर भागने लगे। 2021 तक रूस के सबसे आधुनिक और सबसे घातक T-14 आर्माटा टैंकों के प्रोटोटाइप का ट्रायल चल रहा था, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में इनका असली परीक्षण शुरू हो गया। T-14 आर्माटा टैंकों के बैरल से निकले गोले यूक्रेन के शहरों को तबाह करने लगे। दहशत फैल गई। दूसरी तरफ इन टैंकों में लगी 1 मिनट में 650 गोलियां दागने वाली मशीन गन का मुकाबला यूक्रेन के सैनिक नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि युद्ध की शुरुआत में ही सबको लगने लगा कि यूक्रेन जीतना रूस के लिए मुश्किल से 1 हफ्ते का काम है। अटैक
अटैक करते हुए 1 घंटे में 80 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ने वाले रूस के टैंक बारूद उगलते हुए तेजी से यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन यूक्रेनी सेना को ऐन वक्त पर अमेरिका से एक ऐसा हथियार मिल गया जिसने युद्ध में रूसी टैंकों के काफिले को मटिया मेट करना शुरू कर दिया। रूसी टैंकों के लिए काल बनी इस मिसाइल का नाम था जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल। जंग की शुरुआत में अमेरिका ने यूक्रेन को 2000 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें दी। ब्रिटेन ने भी रूसी टैंकों से निपटने के लिए यूक्रेन को अपनी 3600 लाइट एंटी टैंक मिसाइलें भेज दी। जंग में अमेरिका की जैवलिन और ब्रिटेन की एंटी टैंक मिसाइलों ने भयावह युद्ध का रुख बदल दिया। इन मिसाइलों के चलते यूक्रेन को जंग में टिके रहने का मौका मिल गया। अचानक युद्ध के हालात एकदम अलग हो गए। रूसी सेना ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो जिन टैंकों को महाशक्तिशाली समझते थे, यूक्रेन में उनका ये हाल हो जाएगा। सही वक्त पर अमेरिका से मिली जैवलिन मिसाइलें जहां यूक्रेन के लिए जिंदगी बना रही हैं, तो वहीं रूस के लिए ये काल बन चुकी हैं। जी हां, रूस का T-14 अर्माटा टैंक, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को धोखा देने में भी काबिलियत रखता है, सक्षम है, वो यूक्रेन के सैनिकों के कंधों से चलाई गई जैवलिन मिसाइलों से ध्वस्त हो गया। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और लीबिया के युद्ध में इस्तेमाल हो चुकी जैवलिन मिसाइलों से डबल धमाका हो रहा था। फायर एंड फॉरगेट टेक्निक वाले इस हथियार में लगे सेंसर टैंकों और रूसी बख्तरबंदों की सबसे कमजोर सतह को ढूंढकर उन्हें डबल अटैक से तबाह कर रहे थे। इस एक हथियार ने रूस के टैंकों और बख्तरबंद काफिले को पीछे धकेल दिया। रूसी आर्मी इस झटके से बुरी तरह तिलमिला गई और युद्ध में उन बमों का इस्तेमाल शुरू हो गया जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। क्लस्टर बम। 13 जून को मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में कहा कि रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर अंधाधुंध क्लस्टर बम बरसाए हैं। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल युद्ध अपराध के दायरे में आता है, इसलिए रूस ने इस दावे को तुरंत खारिज भी कर दिया। लेकिन खार्किव में हुए नरसंहार और तबाही की तस्वीरों ने इस खतरनाक बम के इस्तेमाल की कहानी पूरी दुनिया को बता दी। क्लस्टर बम वो बम होते हैं जो सैकड़ों हजारों बमों से, छोटे छोटे बमों से मिलकर बना होता है। क्लस्टर बम को किसी बड़ी आबादी में गिराया जाता है ताकि बड़ा नुकसान या बड़ी तबाही मचाई जा सके। क्लस्टर बम इस्तेमाल करने पर बैन है। जी हां, क्लस्टर बम इस्तेमाल करने पर बैन है क्योंकि वो बड़ी आबादी में हजारों लोगों की जान ले सकता है। क्लस्टर बम का धमाका एक बार में नहीं होता, हजारों बम बारी बारी से फटते हैं और नतीजा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा खार्किव में हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया कि खार्किव में रूसी सेना ने क्लस्टर बम दागे थे जिससे हजारों लोग मारे गए। रनवे, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन लाइनें ध्वस्त हो गईं, पूरा शहर वीरान हो गया। लेकिन क्लस्टर बम के आगे भी तबाही अभी बाकी थी। युद्ध में अचानक चकाचौंध कर देने वाले धमाके होने लगे और युद्ध एक बार फिर बदल गया। ये फास्फोरस बम था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 2 बार रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया। दावा किया कि रूस ने ज़पोरिजिया और लुहांस्क के पोपासना शहर में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। फास्फोरस बम का इस्तेमाल भी क्लस्टर बम की तरह प्रतिबंधित है क्योंकि यह बम जलता हुआ फास्फोरस कई किलोमीटर के इलाके में फैला देता है। जलते हुए चमकदार फास्फोरस का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस होता है और यह जलता फास्फोरस जहां भी गिरता है उस जगह को जलाकर भस्म कर देता है। लेकिन फास्फोरस बम के आगे की कहानी अभी बाकी थी। युद्ध में थर्मोबैरिक हथियार यानी वैक्यूम बम के इस्तेमाल की खबरें आने लगी।
लेकिन फास्फोरस बम के आगे की कहानी अभी बाकी थी। युद्ध में थर्मोबैरिक हथियार यानी वैक्यूम बम के इस्तेमाल की खबरें आने लगी। युद्ध में हवा से ऑक्सीजन खींच लेने वाले थर्मोबैरिक हथियार यानी वैक्यूम बम के इस्तेमाल के भी आरोप लगे। थर्मोबैरिक हथियार को एरोसोल बम भी कहते हैं। ये बम जहां गिरता है वहां आदमी को भाप बना देता है, आसपास के पूरे इलाके में ऑक्सीजन सोख लेता है और लोग बिना सांस लिए तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। युद्ध में उन सब हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा जो प्रतिबंधित हैं, लेकिन प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल का आरोप अब तक यूक्रेन ने ही रूस पर लगाया था। अब पहली बार रूस ने भी यूक्रेन पर प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया।